हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि अनुसूचियों से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है, 100% के साथ में पूछा जाता है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम को प्रीवियस ईयर को उठा लीजिए, उसमें देखेंगे कि आपको एक प्रश्न मिलेगा। ठीक है, संविधान से संबंधित, अनुसूचियों से संबंधित। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखो, वर्तमान भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान की बात करते हैं तो कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जबकि हमारा संविधान लागू हुआ था वो कितनी? 8 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 8 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची जो इसमें जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। कब? 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, जबकि 10वीं अनुसूची की बात करोगे, 10वीं अनुसूची की बात करोगे तो ये आपका 52वां 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 1985 में इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था, जो ये दल बदल से संबंधित थी। किससे? दल बदल से संबंधित थी। उसके बाद में 11वीं अनुसूची की बात करोगे, 11वीं अनुसूची की जो बात करोगे तो ये आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया। जबकि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे 74वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 12वीं जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची में जो है वो पंचायत से संबंधित, जिसमें पंचायत के, ठीक है, ग्राम पंचायत या पंचायत से संबंधित है, जिसमें 29 विषय होती। लेकिन 12वीं जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित, जिनमें 18 विषय होते। अगले प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? अंतिम रूप से पारित थी तब भी 8 ही अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी बार घुमा घुमा के पूछा? 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहली अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा, ठीक है, जोड़ा गया था। जिसमें क्या हुआ था? भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली और उसके उन्मूलन से संबंधित जो थे ये मामले इसमें रखे गए थे। ठीक है, क्या रखे गए थे? रखे गए थे भूमि संबंधी जो सुधारों से संबंधित जो नियम हैं वो 9वीं अनुसूची में रखे गए थे। इसका केस जो आया था 1921 में, 1951 में, जो 1950 में 8 मई 1950 को केस आता है। 8 मई 1950 को कामेश्वर प्रसाद का एक केस आता है। कामेश्वर प्रसाद का एक केस आता है और ये केस आपके आते हैं, जिसके द्वारा इसमें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किया जाता है। 52वें संविधान संशोधन या 52 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में, उस समय राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी और उस समय क्या हुआ था? 2000 एमएलएज और प्लस क्या हुआ था? 200 एमपीज ने क्या किया था? एक दिन में पार्टियां बनाई थी। तो बहुत जोड़ तोड़ की सरकार चलती थी। इसीलिए 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून लाया गया। दल बदल संविधान संशोधन के द्वारा 52 अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था 1/3 सदस्य अगर किसी पार्टी के सदस्य अन्य पार्टी में शामिल होंगे, क्या होंगे? शामिल होंगे, तो वो अयोग्य घोषित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? अयोग्य घोषित नहीं होंगे। ठीक है, अयोग्य जो होंगे वो घोषित नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद में जब ये 2014 में, सॉरी, इसमें सुधार किया गया, फिर 91वें संविधान संशोधन 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा कहा गया अगर 2/3 सदस्य, कितने? 2/3 सदस्य किसी पार्टी में जुड़ते हैं तो उनकी सदस्यता क्या होगी? सदस्यता समाप्त नहीं होगी और वो अयोग्य नहीं होंगे।
ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें के द्वारा 11वीं जोड़ी गई थी, 12वें के द्वारा 74वें के द्वारा 12वीं जोड़ी गई थी, और आप जानते हैं 52 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में आपकी 10वीं जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा पहली जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो पंचायत से संबंधित है। किससे? पंचायत से संबंधित है, जिसमें 29 विषय है। 74वीं जो 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से संबंधित है। अगले प्रश्न देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो नगर पालिका से संबंधित है। 11वीं अनुसूची द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है वो किससे है? तो द्वितीय अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, बताइए। द्वितीय जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं द्वितीय अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। किसका है? द्वितीय अनुसूची में सैलरीज वेतन भत्ते की बात की गई, वेतन भत्ते की बात की गई है। वेतन भत्ते की, वो भी किसके वेतन भत्ते की बात की गई? पार्ट 1 में कहा गया राष्ट्रपति का वेतन होगा। किसके? राष्ट्रपति की बात की गई है। 2 में राज्यों के राज्यपालों की बात की गई है। 3 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है लोकसभा के। 4 में राज्यसभा के सभापति और उपसभा की बात की गई। ठीक है, 5 में उसके बाद राज्य के विधानमंडल और विधानमंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। फिर राज्य विधानसभाओं के विधान परिषदों के अध्यक्ष और क्या है, विधान परिषदों के सभापति उपसभापति की बात की गई है। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो ये आपका किसका है? ये महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन की बात करता है। जबकि तीसरी जो है ये आपकी किससे संबंधित है? तीसरी शपथ के संबंध। ठीक है, चौथी जो है राज्यों के, चौथी जो अनुसूची है राज्यसभा में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। जबकि 8वीं जानते हो ये भाषाओं से संबंधित है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो जानते हो प्रथम अनुसूची में जो है, प्रथम अनुसूची जो है संघ भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की बात करता है। जबकि द्वितीय हमने बताया ये आपके वेतन से संबंधित है। तृतीय आपकी शपथ से संबंधित है। चतुर्थ आपकी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो आप जानते हैं जो आपके वेतन आदि की बात करता है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ और प्रतिज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में सीटों? चतुर्थ अनुसूची में। किसमें? चतुर्थ अनुसूची में। तीसरी में शपथ की बात की गई है, दूसरी में वेतन की बात की गई, प्रथम में किसकी बात की गई? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित है? स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित है, बताइए। स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित है। तो यह बात करता है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद का या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो ये किस है? ये छठी अनुसूची में है। किसमें है? छठी अनुसूची में है। छठी अनुसूची में है। ठीक है, ये असम मेघालय, छठी अनुसूची जो है असम मेघालय त्रिपुरा और असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय जो क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इस 8वीं अनुसूची में है। किसमें है? 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची की बात करोगे तो 8वीं अनुसूची की बात करोगे तो 21वें संविधान संशोधन, 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, इससे पहले संविधान सभा में कितनी भाषाएं थी?
संविधान सभा में कितनी थी बताइए। संविधान सभा में मात्र 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, अब कितनी है? अब 22 हैं। उसके बाद में आप देखते हैं 71वां संविधान संशोधन जो होता है 1992 का, उसके द्वारा क्या होता है? बोडो डोगरी और मैथिली, बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। 4 भाषाओं का जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? नमक जोड़ा जाता है। 71वें के द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा जाता है। जबकि 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो डोगरी संथाली और मैथिली जोड़ी जाती है। कौन कौन सी? बोडो डोगरी मैथिली संथाली जोड़ी जाती है। तो अब कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किसी अधिनियम के संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये 9वीं अनुसूची की बात की गई। 9वीं अनुसूची का जो आर्टिकल नंबर 31 जो है, आर्टिकल नंबर 31B है, उसमें कहा गया है कि उसमें उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में जो सम्मिलित किया गया है वो आपके तमिलनाडु को। किसे सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो आप जानते हैं अनुसूची 1 में, संघ राज्यों की बात करता अनुसूची 1 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी 10वीं अनुसूची में प्रावधान है। हमने कहा 52 अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया था 1/3 सदस्य, जबकि 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कहा गया कि 2/3 सदस्य। अगर पार्टी में पहले जैसे 300 सदस्य हैं, 300 में से क्या होते 100 सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाए, अयोग्य नहीं। फिर उसके बाद कहा गया अगर 300 सदस्य हैं जिसमें से क्या हो 2/3, ठीक है 2/3, मतलब क्या होता है 2/3 मतलब 500 में से अगर 200 सदस्य चले जाते हैं तो अयोग्य नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती? तो आप जानते हैं 6ठी जो अनुसूची है ये कहाँ नहीं लागू होती? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर में नहीं लागू होती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अब अनुसूचियों को मिलान करना है। 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, 4th अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है, 6th अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। फिर भाषा क्या है? अनुसूचियों का संबंधित विषय से मिलान करना है। तो 11वीं अनुसूची जो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, 8वीं अनुसूची है राष्ट्रीय भाषाओं की बात करता है, 10वीं अनुसूची दल बदल से है, 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगला प्रश्न है, फिर मिलान करना है। 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची जो है, ठीक है, इसमें मिलान करना है। तो आप जानते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 6ठी अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में है अखिल भारतीय सेवाओं की बात किस अनुसूची में करता? बताइए, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं की बात किस अधिनियम में करता है? बताइए किस अनुसूची में करता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात 6ठी अनुसूची में करता है, जबकि संघ सूची की विषय की बात जो है ये 7वीं अनुसूची में बात करता है, जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता 2री अनुसूची में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की बात 5वीं अनुसूची में।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सुमेलित है? 8वीं जो है भाषाओं से संबंधित, बहुत सही। दूसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। दूसरी जो है वो बताइए किससे संबंधित? दूसरी तो है आपके वेतन भत्ते से, तो ये तो गलत हो गई यही। चौथी राज्यसभा सही, 10वीं दल बदल सही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एनडीए में पूछा गया अगला प्रश्न आ गया, यूपीपीसीएस में भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें 18 विषय होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? चौथी अनुसूची का तो अभी मैंने बताया था, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित विशिष्ट उपबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपीपीसीएस 2014 में भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राज्य क्षेत्रों का जो है वो ब्यौरा देती है, कौन सी अनुसूची है बताइए? कौन सी अनुसूची है जो बताइए? तो आप जानते हैं पहली अनुसूची। कौन सी? पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम संविधान में 9वीं अनुसूची प्रवर्धित हुई थी, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन सी अनुसूची? कोई अनुसूची नहीं जोड़ी गई। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 51 का और 4A अध्याय भी जोड़ा गया था इसी के द्वारा। अखंडता और समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष। यदि भारत संघ को नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूचियों में एक को आवश्यक संशोधन करना होगा? पहली अनुसूची में। किसमें? पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही करता है? तो राज्यों के परिषद की, तो देखो ये जो है क्या करता है, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। क्या करता है? सीटों का बंटवारा करता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध हैं? हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है, तो ये करता है आपकी 5वीं अनुसूची। 7वीं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 3 अनुसूचियां होती, एक संघ होती। संघ की बात करता, संघ सूची मूल में 97 थी, अब 100 विषय हैं। कितने हैं इस समय? प्रेजेंट टाइम 100। उसके बाद में समवर्ती सूची की बात करता, समवर्ती सूची की बात करता मूल में 61 थी, अब 66 है। ठीक है, क्या है? क्या है? मूल में कितनी थी समवर्ती सूची में? सॉरी, ये राज्य सूची में है, राज्य सूची में है, जबकि मूल में पहले 52 थी, अब 47 है। कितनी है? अब 47 है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नई अनुसूची जोड़ी नहीं गई है? तो जानते आप 8वीं अनुसूची जो है वो नई नहीं जोड़ी गई थी। कौन सी? नई नहीं जोड़ी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को मिलान करना है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये शपथ के बारे में है, कौन कैसी शपथ लेता है? कौन जो है वो कैसी शपथ लेता है? कौन जो होता है वो कैसी शपथ लेता है बताइए? कैसी शपथ लेता है ये आपको बताना है, कैसी कौन शपथ लेता है। ठीक है, कैसी कौन शपथ लेता है? तो आप जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की जो होता है, किसकी लेता है? भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की बात करता है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ए का 3 वाला हो जाएगा। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के जज जो होते हैं संविधान और विधि की मर्यादा की बात करते हैं, 4 वाला हो जाएगा। उसके बाद संसद के सदस्य किसकी शपथ लेते हैं? ये आपके संसद के सदस्य जो होते हैं वो सूचना की क्या होते हैं? संसद के जो सदस्य होते हैं वो शपथ लेते हैं कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक की। ठीक है, जबकि आपके संघ मंत्री जो होते हैं सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी? गोपनीयता की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो आप जानते 10वीं अनुसूची।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में आज की क्लास कंप्लीट होती है। अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न 38 प्रश्न थे, आप लोगों को पसंद आएंगे। आप देखते होंगे आप लोगों को इससे संबंधित सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाते और 20 से 25 मिनट क्लास में लगते हैं। आपको इतने क्वेश्चन लोग डिस्कस करने में 1 घंटे समय लेते हैं। आप देखते होंगे कि मोस्ट हम क्वांटिटी ऑफ कंटेंट और क्वालिटी ऑफ कंटेंट पढ़ाते हैं, क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ ये भी देखते होंगे कि क्वांटिटी ऑफ कंटेंट को ज़्यादा डिस्कस करने से मेरा मतलब ये है कि आप जब हाई लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे तो इजी लेवल के आएंगे, बहुत हलवा लगेंगे, तभी भाई मेरे आप लोग एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। ये हकीकत है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने भाई की बात माननी चाहिए। अगर मैं जो करा रहा हूँ वो आप कर लेते हैं तो कोई भी, आप देख रहे हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके करोड़ों सब्सक्राइबर, वो मात्र यार प्रोमो वीडियो देने के लिए आते हैं, केवल प्रोमो वीडियो, बेवकूफ़ बनाने के लिए बच्चों को आते हैं, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रोमो वीडियो केवल ये बताने के लिए आते हैं हमारा ये बैच आ रहा है, ये चीज़ आ रही, कोई यार फ्री में नहीं, कंटेंट नहीं। तो मेरा कोशिश है कि आप लोगों की अगर लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ तो आप लोगों को किसी को कोई को कुछ भी बेनिफिट हो जाता है मेरी तरफ से तो बहुत ज़्यादा मैं अप्रिसिएट हूँगा, खुश हूँगा। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं कहूँगा। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।